कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा टिप टॉप रहते हैं। हम उनको जब भी देखते हैं वो हमेशा टिप टॉप ही दिखते हैं, हमेशा तैयार दिखते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं रह पाते हैं, हम हमेशा ऐसे क्यों नहीं रह पाते हैं, हमारा घर ऐसा फैला क्यों रहता है, हम सारी चीज़ें मैनेज क्यों नहीं कर पाते, हम टाइम पर काम क्यों नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपना काम टाइम पर नहीं कर पाते, हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम एक टाइम को नहीं लिख के रखते हैं कि हम किस काम को कितने टाइम में करेंगे और ये काम हमारा कितने घंटे में हो जाना चाहिए। एक पूरे 24 घंटे की हम एक टाइम पीरियड बना के रखें कि इस टाइम में हम ये काम कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो हमेशा टिप टॉप रहते हैं। शादी का मौका हो या कहीं भी जाने का मौका, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो हमेशा रेडी रहते हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? टाइम मैनेजमेंट के कारण, क्योंकि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। किस टाइम में कौन सा काम करना चाहिए और किस काम को कितना टाइम देना चाहिए, हमको ये पता है पर हम वो काम नहीं कर पाते हैं। तो आज अपन जानते हैं मिलके कि हम टाइम को मैनेज कैसे कर पाते हैं और हमें एक टाइम मैनेजमेंट का में एक पीरियड बनाना है कि किस टाइम में हमको कितना काम करना है और किस काम को हमको कितना टाइम देना है। आप यकीन मानेंगे, आप भी हमेशा टिप टॉप रहेंगे, आपका घर हमेशा सजा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के कि अरे मैं ऐसा कर सकती थी मगर ऐसा नहीं कर पा रही थी। क्यों? टाइम के कारण। कहीं ना कहीं आप में भी वो एलिजिबिलिटी है, मुझ में भी, सब में रहती है, पर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम टाइम को मैनेज कैसे कर पाते हैं। हमको पता है कि 8 घंटे की नींद हमको लेनी ही लेनी है, तो हम 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद पूरी निकाल देते हैं। हमको नींद में कोई भी कमी नहीं करनी है, हमको 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। उसके बाद हम नाश्ते के लिए लेते हैं। चाय नाश्ता में हमको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लेते हो, मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे में चाय नाश्ता हम नहीं कर पाएंगे, तो हमको सुबह का आप नोट डाउन कर लीजिए, 8 घंटे की नींद के बाद आपको 2 घंटे चाय और नाश्ता के लिए लेना ही लेना है। उसके बाद सुबह और शाम का खाने की बात आती है, तो 3 घंटे से ज़्यादा हमको उसमें टाइम नहीं देना है। मुझे पता है आप 3 घंटे से कम टाइम में अपना खाना पका लेती हो, सबको परोस देती हो, सारा काम क्लियर कर देती हो, पर एक हम मैनेज करके रखते हैं कि हम उस 3 घंटे से ज़्यादा में उस काम को नहीं देंगे। 3 घंटे में ही हमको वो काम करना है, 3 घंटे से ज़्यादा उसको काम टाइम नहीं देना है। अगर हम लिख के रखते हैं कोई काम को, टाइम पर करते हैं, तो वो काम हमको एक दिमाग में एक रिमाइंडर लगा के देता है कि हमको इस काम को इतने टाइम में करना है तो करना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फिर बारी आती है साफ़ सफाई की, तो इसमें हमको 2 घंटे देना है, जिसमें आपको घर की साफ़ सफाई, कपड़े, ये सारे काम आपको 2 घंटे में कर लेने हैं। इसके बाद बारी आती है हम अपने लिए कितना टाइम दें और अपने बच्चों के लिए कितना टाइम। तो हम बच्चों के लिए पूरा दिन है फ्री, हम अपने बच्चों को 24 घंटे देते हैं, मगर आपको उन 24 घंटों में से 2 घंटे आपको उसके साथ ही बिताना है, 2 घंटे आप उनके साथ ही रहेंगे। आपके 20 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, अब आप अपने लिए भी 1 घंटा निकालिए। अगर आप अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं तो ये 21 घंटे आपके पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आपके बचते हैं 3 घंटे। 3 घंटे में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों के घर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके घर में हमेशा ही सफाई रहती है, हमेशा उनका घर प्रॉपर जमा रहता है। कहीं पर भी हमको कहीं पर भी कुछ मिस नहीं मिलता है, कहीं पर मिस्टेक नहीं मिलती, कहीं पर भी गंदगी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो अपने 24 घंटे में से 1 घंटा पर डे एक कोने की सफाई ज़रूर करते हैं। अगर आप पर डे आपके घर के एक कोने की सफाई करेंगे तो आप 30 दिन में आपके घर के, आप सोचिए कितनी सफाई हो जाएगी। अधिकतर हम देखते हैं कि 1 दिन में ही सारी सफाई करेंगे, 1 दिन में ही सारा काम करना चाहते हैं, मगर आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा काम करेंगे तो आप हमेशा ही संतुष्ट रहेंगे, काम करने की जल्दीबाजी नहीं रहेगी, हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत सारे लोग तैयार घूमते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे से रहते हैं, कभी भी कहीं पर भी जाओ तो अच्छे कपड़े तुरंत पहनते हैं और हमेशा ही टिप टॉप दिखते हैं। तो बस टाइम मैनेजमेंट की ही सारी बात है। तो 1 घंटे आप अपने घर में एक्स्ट्रा काम कीजिए। वो जो मैंने पहले जो 2 घंटे 3 घंटे आपके घर के काम के लिए बताए हैं, उसमें ये घंटा ऐड नहीं होगा। तो जब आप अपने ये घंटा आप उसमें ऐड करते हैं तो हो जाता है आपका पूरा 22 घंटा। इसके बाद 2 घंटा आपको बचता है। इस बारे में आप जानिए कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे और
अपने घर की दिनचर्या में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है वो काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा बड़ी फैमिली में रहते हैं, तो आप अपने एक टाइम मैनेजमेंट बना के रखिए। मैंने ये आपको रफ़ आइडिया दिया है, कि मैंने 2 घंटे आपको बचा दिए हैं। आप इन 2 घंटों में क्या करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।